स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम लोग फिजिक्स में साउंड पढ़ेंगे। आपके 12th चैप्टर एनसीईआरटी बुक का साउंड है। साउंड के बारे में हमको पढ़ना है। तो साउंड का मतलब सीधे सीधे हम लोग अपने दोनों पाम को स्ट्राइक कराते हैं तो कहा जाता है कि साउंड प्रोड्यूस हुई। एक स्टिक से लेकर के एक मेज को स्ट्राइक किया जाता है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्रम को स्टिक से मारा जाता है तो वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये साउंड का प्रोडक्शन एक्चुअली क्या है, ये सारे एग्जाम्पल दो। कहीं से कोई कैन है, किसी हाइट से ज़मीन पे गिरा, ग्राउंड पे गिरा तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअली जब तक दो चीज़ों को आपस में स्ट्राइक नहीं करा रहे हैं, स्ट्राइक कराने का मतलब बाहर से फोर्स लगता है। फोर्स लगाने का मतलब उस बॉडी के अंदर कोई डिस्टरबेंस हमें राइज कराते हैं। तो एक्चुअली साउंड का प्रोडक्शन होता कैसे, जब हम किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स से किसी बॉडी को स्ट्राइक करते हैं तो वह फोर्स उस बॉडी के पार्टिकल के अंदर जो अरेंजमेंट है उसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है, जिसके नाते उस मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं और वाइब्रेशन ही साउंड का मेन काजेज है। किसी भी बॉडी में के पार्टिकल में अब जब वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वह साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड का प्रोडक्शन का मेन टॉपिक क्या है? वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर बाय एनी मीडियम। तो सबसे पहले कोई चीज़ जैसे एक कैन है, किसी हाइट से ग्राउंड पे गिरा तो हमारा तुरंत उससे दिमाग घूमता है, उसकी आवाज़ एक आती है हमारे कानों तक और हमको लगता है कि कोई चीज़ वहाँ पे गिरा हुआ है। तो साउंड एक्चुअली है क्या? पहले स्टार्ट में ग्राउंड स्टैंडर्ड पर, ग्राउंड लेवल पे इतना 2-3 लाइन की बात हमको समझना है कि साउंड हमारा एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे कान को सेंसेशन करता है, कान को सुनने के लिए सेंसेशन प्रोवाइड करता है। पहले इतना ये जानिए कि साउंड का सीधे सीधे रिलेशन हमारे कान को सेंसेशन करना है। और साउंड क्या है तो स्टार्ट में इतना जानिए कि ये एनर्जी है। अब सीधी दूसरी चीज़, हम फोर्स किसी बॉडी पर लगाएंगे तो वर्क होगा तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी और ये एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाए बाय द पार्टिकल, उनके मीडियम के पार्टिकल के द्वारा जाए और पार्टिकल अपनी जगह पे बने रहें तो वाइब्रेशन ये मीडियम बनता है, जिसके नाते एनर्जी का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह होता है। तो एक्चुअली उसमें होता है कि एक एनर्जी जो है किसी बॉडी के पार्टिकल को डिस्टर्ब करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वह एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाती है और ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल जाती है। तो इस तरह समझिए कि एक वह एनर्जी, साउंड एनर्जी हमारे कानों तक चल कर के आई एयर के मीडियम के द्वारा, एयर के पार्टिकल के द्वारा, और इसको सुनने के लिए इसको सुनने के लिए हमको नॉलेज प्रोवाइड करती है, वो साउंड हमारा सुनाई देता है। तो सुनने का साउंड का सीधा सीधा रिलेशन हमारे ये ईयर से होता है। तो यहाँ पे साउंड का एक छोटा डिफिनेशन शॉर्ट में अभी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी का एक रूप है विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, जो हमारे कानों में सुनने की क्षमता, सुनने का सेंसेशन प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है साउंड के बारे में। अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग करते रहते हैं, व्हेन वी क्लैप और आर बीट ए ड्रम साउंड इज प्रोड्यूस। जब हम ताली बजाते हैं या ड्रम को पीटते हैं या कैन कहीं से ड्रॉप होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। वह आपको आइडिया आना चाहिए कि कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। इन दिस केस क्या होता है इसमें, इन दिस केस मैकेनिकल एनर्जी इज चेंज्ड इन साउंड एनर्जी। जब ऐसा हम कुछ करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी माने हम कोई काम करें उसमें जो एनर्जी रहे वह एनर्जी साउंड एनर्जी में बदलती रहती है।
करती है। तो जब हम ताली बजाएंगे या किसी ड्रम को पीटेंगे तो इसमें कुछ काम करेंगे, और ये जो काम करते हो मैकेनिकल एनर्जी होती है, और उस काम करने से जो साउंड प्रोड्यूस हुई साउंड एनर्जी है, तो साउंड एनर्जी में ट्रांसफर होती है। तो आपके साउंड के बारे में सिर्फ इतना, साउंड इज ए form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. When we clap or beat a drum, sound is produced. In this case माने in clapping or in beating the drum, in this case mechanical energy is changed in the sound energy. जब हम किसी मीडियम में से जब किसी मीडियम को डिस्टर्ब करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जो है साउंड एनर्जी में ट्रांसफर होती है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स दिया जाएगा जिस मीडियम से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा जा रहा है, वी कैन प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द prong ट्यूनिंग फोर्क ऑन ए रबर पैड। हमारे ट्यूनिंग फोर्क के प्रांग को रबर पैड पे स्ट्राइक किया जाता है। रबर पैड ले लिया जाए और ट्यूनिंग फोर्क के प्रांग को रबर पैड पे स्ट्राइक किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है, हमारा इस यू शेप का एक डिवाइस होता है जो मेटल का बना होता है, और ये इसके प्रांग है। अब इसको हाथ में पकड़ के हैंडल होता है, इसको पकड़ करके रबर पैड पे से जब मारा जाता है तो इसका ये प्रांग जो है वाइब्रेट करते हैं, ये से वाइब्रेशन, ये भी वाइब्रेशन करता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट इज योर वाइब्रेटिंग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, इसमें दिखाया गया है। ये ट्यूनिंग फोर्क है नॉर्मल स्टेज में, और इस तरह से जो बने हुए हैं इसका वाइब्रेशन ऑफ दिस प्रांग एंड दिस प्रांग। प्रांग्स मीन्स आर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, दो आर्म इसके होते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपका, जब ट्यूनिंग फोर्क के प्रांग को रबर पैड पे स्ट्राइक किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरा काम, we can also produce sound by plugging, scattering, rubbing, blowing or shaking different objects। बहुत इतने सारे काम, इन सारे कामों में से किसी काम को लेकर के करके हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लगिंग का मतलब हमारा कोई वायर है, जैसे सितार का वायर होता है, गिटार का वायर होता है, दो पॉइंट के बीच में टाई फिक्स होता है और उसको बीच में उंगली से ऐसे आप प्लग करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है और एक साउंड सुनाई देती है, हमको म्यूजिक वाली साउंड सुनाई देती है। ऐसे ही स्क्रैचिंग कोई चीज़ है, अगर नाखून से उसको हम चाहे जैसे भी हो उस पर हाँ करेंगे, स्क्रैचिंग करेंगे तो भी साउंड होती है। कोई मेटल ले लीजिए, दूसरे मेटल के सरफेस से इसको रगड़िए, स्क्रैच कीजिए तो साउंड प्रोड्यूस होती है। दो बॉडी को लेकर के आपस में रब करें तो साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर बांसुरी लोग जो बजाते हैं उसमें एयर को ब्लो किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ब्लोइंग से हो जाएगा, शैकिंग से हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये फंक्शन करके हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे का एक नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। एक्चुअली मेन काम यही होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से हम साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम वाइब्रेट करा दें, हम केवल उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करा दें तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होने लगती है। तो यहाँ से क्लियर है कि बॉडी से पर कोई वर्क जो हमें सब करते हैं, ये कोई भी वर्क करते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, इससे क्या होता है वो उस बॉडी का में वाइब्रेशन होता है। ये दीज आर द टास्क टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन इन द बॉडी, बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि यहाँ इस लाइन में यही बात बताई जा रही है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देंगे, सेट कर देंगे तो वहाँ से साउंड पैदा हो जाएगा। तो साउंड प्रोड्यूस करने का मेन काज क्या है, बाई these means we have to produce vibration, you have to shed vibration in objects। फिर आपका इस नोट्स के फिफ्थ वाले पॉइंट्स में, फोर्थ में, the sound of the human voice is produced due to the vibration in the vocal cords है, या गले में vocal cords होता है, vocal cords, इसके वाइब्रेशन से हम लोग मनुष्य के द्वारा जो वॉइस पैदा होती है उसके वाइब्रेशन से, vocal cord के वाइब्रेशन से हम लोगों का वॉइस पैदा होता है। इसके बाद आगे ए स्टेज्ड रबर
when plugged vibrates and produce sound। कोई रबर बैंड है और स्ट्रेच है, उसको प्लग करके नीचे से प्लग करके छोड़ते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के काजेज जो एग्जाम्पल जुड़ा हुआ जिस चीज़ से हम किसी ऑब्जेक्ट में साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वह सारी बातें आपको बताई गई हैं। और इसका मेन काम क्या बताया गया है कि उस किसी भी बॉडी से हम साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमारे पास इतने वर्किंग का ऑप्शन है, प्लगिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग, शेकिंग, ये सारे बहुत सारे, स्ट्राइकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके दिस वर्क को परफॉर्म करके उस बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसके बाद एक जब वाइब्रेशन की बात आई कि वाइब्रेशन इम्पॉर्टेंट है टू प्रोड्यूसिंग साउंड बाय द सबस्टेंस। इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम एनी सबस्टेंस और एनी ऑब्जेक्ट्स देन यू हैव टू शेड वाइब्रेशन इन दैट ऑब्जेक्ट। और जब वाइब्रेशन इम्पॉर्टेंट है तो वाइब्रेशन के बारे में थोड़ी सी लाइन यहाँ पर आएगी जिसको आपको बताना होगा कि वाइब्रेशन क्या होता है। तो किसी भी पार्टिकल का चाहे किसी भी बॉडी का जल्दी टू एंड फ्रो मोशन, क्विकली जल्दी टू फ्रो मोशन, चाहे अपवर्ड डाउनवर्ड हो, चाहे लेफ्ट राइट हो, चाहे किसी भी दो अपोजिट डायरेक्शन में मेन पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसको मोशन को हम वाइब्रेशन कहेंगे। ए रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन है क्या? किसी बॉडी में से साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब उस बॉडी को अपने प्लेस पे वाइब्रेट होना पड़ेगा। तो वाइब्रेशन का मतलब टू एंड फ्रो मोशन, और जल्दी जो बहुत ही रैपिड जो होता है तब हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से साउंड हमारा एक एनर्जी का एक रूप है जो हमारे ईयर में हियरिंग का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। क्लैपिंग और बीटिंग ड्रम से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस केस में प्रोसेस में जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी मीडियम से तो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो बताया गया, ट्यूनिंग फोर्क से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारे वर्क करके, प्लगिंग करके, स्ट्राइकिंग करके, स्क्रैचिंग करके, रबिंग करके, ब्लोइंग करके, सारे वर्क किसी ऑब्जेक्ट पे करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन सारे वर्किंग से ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जिससे साउंड हमारी आती है। और एक एग्जांपल हमारे गले में और कॉर्ड्स होता है तो हम लोग की जो आवाज़ आती है उसके वाइब्रेशन से होती है। वाइब्रेशन रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होता है। तो ये सारी चीज़ें साउंड के स्टार्टिंग में इतना बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जिसको आप रिजर्व करें।